विस्पर मी अ लव सॉन्ग एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है कि आज उसके हाई स्कूल का पहला दिन है, जिसके बाद हमें एक लाइट म्यूज़िक क्लब एसएस गर्ल्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं जो स्कूल के सभी बच्चों के सामने परफॉर्म करते हैं। जहां पर एसएस गर्ल्स की बैंड की एक लड़की बताती है कि वो कभी प्यार रोमांस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी, वो केवल सिंगिंग में ही इंटरेस्टेड थी। दूसरी ओर हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कहती है वो दिन था जब मुझे पहली नज़र में प्यार हुआ। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो सो रही होती है, तभी उसकी बिल्ली उस लड़की का अलार्म सुनकर उस लड़की के ऊपर आ जाती है और उसका मुंह चाटकर उसे जगाती है, जिस पर वो लड़की उठ जाती है और कहती है धन्यवाद मारुता, मैं अपने हाई स्कूल के पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहूँगी। उसके बाद वो लड़की अपनी माँ के पास जाती है और कहती है माँ आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है क्योंकि तुमने ही कहा था कि वो अपने आप उठ जाएगी क्योंकि वो एक हाई स्कूल में हो गई है। उसकी माँ उसको ब्रेकफास्ट के बारे में पूछती है जिस पे वो लड़की हाँ कर देती है। उसकी माँ कहती है तो पहले स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, जिसके बाद वो लड़की रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। जहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो होता है हिमारी कीनो। स्कूल के एंट्रेंस पर उसे उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम होता है मिकी। मिकी को देखकर हिमारी उसे हक करती है। मिकी की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एलिमेंट्री से अब तक एक ही स्कूल में साथ हैं। मिकी कहती है मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं, जो सुनकर हिमारी कहती है जिसका मतलब 4 साल। मिकी पूछती है क्या तुम्हें पता है न्यू स्टूडेंट वेलकम इवेंट ओपनिंग सेरेमनी के बाद होगा। हिमारी कहती है हाँ मैंने इसे शेड्यूल में देखा था। मिकी कहती है वहाँ एक बैंड परफॉर्म करने वाला है। हिमारी कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिकी कहती है और मेरी बड़ी बहन भी उस बैंड में है, तो मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ वहाँ फ्रंट सीट पर बैठोगी। हिमारी कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमें उसी बैंड को दिखाते हैं जिसकी एक मेंबर योरी मन में कहती है मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा है मेरा दिल बाहर आ जाएगा, मुझे इसके लिए हाँ ही नहीं करना चाहिए था। अकेले में सिंगिंग करना अच्छा है लेकिन लोगों के बीच सिंगिंग करना। जिसके बाद हमें मिकी और हिमारी को दिखाते हैं। हिमारी कहती है मैं पहली बार किसी बैंड को लाइव परफॉर्म करते हुए देख रही हूँ, क्या तुम्हारी बड़ी बहन सिंगिंग करेगी। मिकी कहती है नहीं वो बेस बजाएगी, लेकिन हिमारी को बेस का मतलब नहीं पता होता है। मिकी कहती है ये गिटार जैसा होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है अगली परफॉर्मेंस है लाइट म्यूजिक क्लब्स की एसएस गर्ल्स की ओर से। उसके बाद हमें उन 4 लाइट म्यूजिक क्लब मेंबर्स को दिखाते हैं जो देखकर हिमारी कहती है वो रही तुम्हारी बड़ी बहन बिल्कुल राइट में। मिकी कहती है हाँ। उसके बाद हिमारी योरी की सिंगिंग को सुनकर उसकी फ़ैन हो जाती है, जिसके बारे में वो मिकी को बताती है। मिकी कहती है तुम अभी भी उन सेंपाई के बारे में बात कर रही हो। हिमारी कहती है क्यों ना करूँ उनके बारे में बात, वो कितनी औसम लग रही थी। कहती है हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन उनके बारे में बात करती रहोगी। हिमारी पूछती है साथ में घर चलना है क्या। मिकी कहती है माफ़ करना लेकिन मुझे विंड इंस्ट्रूमेंट क्लब को चेक करने जाना है। हिमारी कहती है ये भी सही है। उसके बाद मिकी हिमारी को बाय कहकर चली जाती है। दूसरी ओर एसएस गर्ल्स की मेंबर्स को दिखाते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस की खुशी में कोल्ड ड्रिंक पी रही होती हैं। जहाँ पर मिकी की बड़ी बहन योरी से अपने बैंड का परमानेंट मेंबर बनने के लिए पूछती है। योरी बताती है कि वो लोगों के सामने सिंगिंग करने में अच्छी नहीं है, जिस पर मिकी की बड़ी बहन कहती है कि वो नर्वस थी तो क्या हुआ, लेकिन बाद में उसे मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि योरी ने उस बैंड में परफॉर्म इसलिए किया था क्योंकि मिकी की बड़ी बहन ने उसे किटी पाउच का लालच दिया था, जो जानकर उस बैंड की दूसरी मेंबर योरी को एक कैट मर्च का लालच देती है ताकि वो उनके बैंड की परमानेंट मेंबर बन जाए, जिस पर योरी कहती है कि वो सोचकर बताएगी। बैंड की एक और मेंबर से पता चलता है कि योरी कंपोजिशन भी करती है, जो जानकर मिकी की बड़ी बहन बहुत खुश होती है और कहती है कि योरी को अपना एक ओरिजिनल गाना लिखना चाहिए, जिस पर वो परफॉर्म करना चाहती है। जिसके बाद वो योरी को एक लव सॉन्ग लिखने के लिए कहते हैं। योरी कहती है कि मैं लव सॉन्ग्स नहीं लिख सकती क्योंकि मैंने किसी से प्यार नहीं किया है, जिस पर उस बैंड की एक मेंबर कहती है तो जाओ किसी के प्यार में पड़ो, ये एक ऑर्डर है। योरी कहती है ये तुम क्या कह रही हो। अगले सीन में हिमारी को दिखाते हैं जो चाहती है योरी का गाना दोबारा सुनना। तभी उसका ध्यान योरी पर जाता है और वो उससे बात करने लगती है, जहाँ पर हिमारी बताती है कि उसे योरी की सिंगिंग बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि उसे पहली नज़र में प्यार हो गया, जो सुनकर योरी को अच्छा लगता है। योरी ये बात अपने बैंड मेंबर्स को बताती है जिनका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है।
जिसके बाद मिकी की बड़ी बहन उससे बहुत सवाल पूछती है जिससे वो नर्वस हो जाती है और ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो हिमारी से प्यार करने लगी है। जिस पर मिकी की बड़ी बहन उसे रिप्लाई करने के बारे में सोचने के लिए कहती है, क्योंकि जब कोई तुम्हें कन्फेस करता है तो तुम्हें उस पर्सन को रिप्लाई करना होता है। उसके बाद बैंड मेंबर्स योरी के मज़े लेने लगते हैं। दूसरी ओर मिकी और हिमारी को दिखाते हैं जहाँ पर हिमारी अपने और योरी के बीच हुई बातचीत के बारे में मिकी को बताती है, जो सुनकर मिकी थोड़ी चौंक जाती है। जिसके बाद मिकी बताती है कि उसने अपनी बड़ी बहन से योरी के बारे में पूछा था और मिकी हिमारी को योरी के बारे में सब कुछ बता देती है। जिस पर हिमारी पूछती है, तेरी बड़ी बहन लाइट म्यूजिक क्लब में है तो योरी सेनपाई किसी क्लब में क्यों नहीं है? मिकी कहती है, ओ वो कल सब्स्टिट्यूट के रूप में आई थी। जो सुनकर हिमारी को का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, क्योंकि एसएस गर्ल्स बैंड के गिटारिस्ट वोकलिस्ट आखिरी मिनट पर क्विट कर देते हैं, जिसकी वजह से योरी को आना पड़ता है परफॉर्म करने। जो जानकर हिमारी को झटका लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो योरी की सिंगिंग नहीं सुन पाएगी। लेकिन मिकी की बड़ी बहन ने योरी को अपना बैंड ज्वाइन करने के लिए पूछ लिया है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद मिकी हिमारी को बताती है कि योरी को स्कूल की छत पर सिंगिंग करना पसंद है, जो जानकर हिमारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और स्कूल की छत पर जाने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि अभी उनके लेक्चर्स बाकी है, जो जानकर उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में योरी को दिखाते हैं जो स्कूल की छत पर बैठी होती है और हिमारी के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसे उसका नाम और उसकी क्लास का नहीं पता होता है। उसके बाद योरी सिंगिंग करने लगती है और गिटार प्ले करती है, क्योंकि अकेले में वो जैसे चाहे वैसे गा सकती है। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है, जो योरी की परफॉर्मेंस देखकर चौंक जाती है। योरी उसे देखकर पहचान लेती है कि वो कल वाली लड़की है। जिस पर हिमारी उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने योरी को डिस्टर्ब किया। योरी हिमारी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिस पर हिमारी मिकी के बारे में बता देती है, लेकिन उसका नाम नहीं, जो योरी को क्रीपी लगता है। लेकिन योरी ये जानकर उसे अच्छा लगता है कि हिमारी वहाँ पर है। हिमारी के पूछने पर योरी नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर भी कहती है, मुझे भी पहली नज़र में प्यार हो गया। जो कहकर योरी मन ही मन ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन हिमारी कहती है, इसका मतलब आप सिंगिंग में पहली नज़र में प्यार कर बैठी और इसी वजह से आपने बैंड ज्वाइन कर लिया सेंपाई। जो जानकर योरी को झटका लगता है और वो अपने आप पर शर्मिंदा होती है। जिसके बाद हिमारी अपना इंट्रोडक्शन देती है। हिमारी की क्यूटनेस देखकर योरी लाल हो जाती है। योरी पूछती है, तो तुम यहाँ मेरी सिंगिंग सुनने आई हो? हिमारी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी सिंगिंग हर दिन सुनने आऊँगी। मैं आपकी सिंगिंग करते हुए सुनना चाहती हूँ सेंपाई, मैं आपके लिए पागल हूँ। जो सुनकर योरी एम्बेरस हो जाती है और मन में कहती है, कंट्रोल योरी कंट्रोल। जो वो कहती है इसका मतलब वो नहीं जो मैं मानती हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना दीवाना बना दूंगी, तो तैयार रहना। हिमारी योरी की बात मान लेती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमारी और मिकी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योरी आ जाती है, जिसे देखकर हिमारी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। जिसके बाद योरी थोड़ी सी बात करके चली जाती है। जाते हुए योरी हिमारी को स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है। जिसके बाद मिकी और हिमारी बात करने लगते हैं, जहाँ पर हिमारी कहती है, मैंने सेंपाई को कहा था कि मैं हर दिन उन्हें देखने आऊँगी। जो जानकर मिकी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, लेकिन वो हिमारी के लिए खुश होती है। उसके बाद मिकी की बड़ी बहन और योरी को दिखाते हैं, जहाँ पर योरी मिकी को बता देती है कि हिमारी का कन्फेशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। लेकिन मिकी की बड़ी बहन को ये पहले से ही पता होता है, क्योंकि मिकी ने उसे पहले ही बता दिया था और वो तय करती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद योरी बताती है कि वो हिमारी को दिखाएगी वो कितनी कूल है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। जो जानकर मिकी की बड़ी बहन खुश होती है, क्योंकि अब योरी लव सॉन्ग लिख पाएगी। और उन दोनों की बातों को म्यूज़िक क्लब के बाकी दो मेंबर्स ने भी सुन लिया होता है, जिस पर वो योरी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद योरी स्कूल की छत पर जाती है, जहां वो हिमारी को देखती है। उसे पता चलता है कि हिमारी 20 मिनट पहले से ही आ गई थी, जो जानकर योरी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और उन्हें बातें करते करते बहुत समय हो जाता है, जिस पर हिमारी माफ़ी मांगते हुए योरी को कहती है कि क्यों वो उसके लिए एक गाना गा सकती है, जिस पर योरी मान जाती है और गाने लगती है। और इसके साथ पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।